नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 82। TIFR का ही क्वेश्चन है 2022। क्वेश्चन कह रहा है इन द सेमी क्लासिकल अप्रोच द हैमिल्टोनियन ऑफ अ हीलियम एटम इज मॉडिफाइड बाय एडिंग अ मैग्नेटिक इंट्रैक्शन टर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फोम। तो ये कह रहा है कि हीलियम के जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें जो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन स्पिन, वो इस फॉर्म में है। समझ में आया? A2 क्या है, कोई कांस्टेंट है। वो कह रहा है दिस लीड्स फॉर द कन्फिग्रेशन टू द एनर्जी शिफ्ट। इस कन्फिग्रेशन में जो एनर्जी का शिफ्ट हुआ है इस इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इंट्रैक्शन के कारण, इंट्रैक्शन नहीं था तो एनर्जी थी, अब जब इंट्रैक्शन हुआ है तो कुछ एनर्जी में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। वो ही एनर्जी में हमसे शिफ्ट पूछ रहा है। कोई डाउट है? तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इसको। अब देखो हमारे पास क्या, हमें दे क्या रखा है, हमें हैमिल्टोनियन दे रखा है H1 इज इक्वल टू ये, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन स्पिन है। अब देखो S1 डॉट S2 दे रखा है, तो दोनों का रिजल्टेंट हम क्या लिखेंगे, हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, यही तो होगा, दोनों के बीच के में जो रिजल्टेंट है। अब देखो दो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐड करके तीसरा वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, तो हम भलीबाजी जानते हैं लो फैक्टर एडिशन से जो रिजल्टेंट आएगा, हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा। अब देखो S1 डॉट S2 हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा, जो हमें यही तो चाहिए, तो हमारे पास हो जाएगा ये S² माइनस S1² माइनस S2²। ठीक है, कोई डाउट है? अब देखो एनर्जी में शिफ्ट पूछ रहा है, तो एनर्जी में शिफ्ट इस हैमिल्टोनियन के कारण ही तो आया था। अब जितना ये इस हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या देगी, इस हैमिल्टोनियन की एनर्जी देगी, उतना ही एनर्जी शिफ्ट होगा मेरा। कोई डाउट है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही आएगी, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S1 डॉट S2। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो हम निकालते हैं, तो S1 डॉट S2 का यदि मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू मुझे निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अभी देखो ध्यान से। देखो ये हमारे पास रिजल्टेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर्म में क्या होता है, S1, ये हो गया, ठीक है। H का T² आता है, वो मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब देखो इसके लिए क्या होता है, S1 प्लस 1, ठीक है, माइनस S2। हो सकता है आपको ये चीज़ अभी समझ में ना आई हो, देखो मैं भी इसको बताता हूँ। कई बार मैंने थ्योरी में भी बताया है, हमारे पास कोई भी यदि स्पिन है तो उसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो S प्लस 1, ये हो गया √H मैग्नीट्यूड, ये होता है हमारे पास। अब जब इसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो ये हट जाएगा √, और ये फॉर्म हमारे पास बचेगी, और H कट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये सभी में तीनों में होगा, तो मैंने H कट का स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आपको एक बात यहाँ ध्यान से देखो, हमारे पास हमें दे क्या रखा है, एक्चुअली में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1s², यही तो दे रखा है। तो 1s² में क्या, दो इलेक्ट्रॉन है, यही तो है s ऑर्बिट j। 1s में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का हमारे पास क्या है, S1 कितना है, 1/2 है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्या है, -1/2 है, क्योंकि दोनों क्या एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। समझ में आया मैं क्या, तो रिजल्टेंट हमारे पास है सो 0 होगा। अब देखो यदि ये यहाँ पर हम इसको क्या कंसीडर करते, यदि हम इसको यहाँ पर 1 कंसीडर करते, प्लस कंसीडर करते, तो मेरे पास 0 और 1 आता, लेकिन ये एंटी पैरेलल केस है, तो हमारे पास सिर्फ 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं बताया हमें निकालनी है, तो हम इस सारी चीज़ें अपने इस क्वेश्चन में रख देते हैं। S1 ये हो गया हमारे पास H का T², ठीक है ना। अब देखो
यहाँ पे हम क्या कर, देखो ये हम यहाँ पे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। क्यों पॉजिटिव, देखो 0 और 1 ही तो आएगा, लेकिन 1 मैं क्यों नहीं लूँगा, 1 कब आता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में स्पिन होती। समझ में आया मैं क्या कह रहा। अब ये एंटी डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट कितना आएगा 0, दो वेक्टर की फॉर्म में है ये, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ मैं, यहाँ माइनस लगा सकते है माइनस, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये 0 रख दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस ये मेरे पास 1/2 प्लस 1, ठीक है, ये कितना आएगा 3/4, माइनस यहाँ भी 3/4 कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -3/4 h का t स्क्वायर मेरे पास आएगा। समझ में आया, ठीक है। तो मेरे पास एनर्जी क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू A2, और ये हमारे पास यही तो दे रखा था हमें, ये हमें दे रखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करना है, ये मेरे A2 लिखूँगा, ये मेरे पास 3/4 और ये आ गया मेरे पास h का t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा आंसर। अब देखो इस h का t स्क्वायर को मैं इस कॉन्स्टेंट में भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, लेकिन ये हमें जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें नहीं दे रखा, क्योंकि CGHS यूनिट में हम काफ़ी बार h कट को क्या कंसिडर करते हैं, हम इसको 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो हम जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, तो हम ऐसे लिखते हैं s = √s +1, और h कट होता है यहाँ पे, लेकिन इसको हम इग्नोर कर देते हैं। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारे पास आंसर, तो कितना -3/4, तो -3/4 को कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मिलता है अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहे। आपको कोई डाउट है ना तो आप कमेंट में बताइए मुझको।